हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट पाट हो गए। तो भाई अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग एंड फनी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो भाई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक है, ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक है जिसको हमने अभी आपको बताया है, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। सिंपल सी बात है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स गो। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। सिंपल सा थॉट है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एचपी होता क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसा दिखता है। तो ये जो हमारा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है? कोई भी अनुक्रम, कोई भी सीक्वेंस जो, सिंपल सी बात है, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस या बोले इसको हिंदी में अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम जो क्या हो, A1, A2, A3 डॉट 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 AN एंड क्या हो, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो, नॉन जीरो नंबर हो। कोई भी अनुक्रम जो A1, A2, A3 के फॉर्म में हो और वो क्या हो, एक नॉन जीरो नंबर हो, तो उसे हम बोलते हैं यह, तो वह तो वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है, एचपी कहलाता है। सिंपल सी बात है। अगर कोई इस फॉर्म में हो और वो क्या हो, एक नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो सकता है, तो उसको हम एचपी कहेंगे। इसका जो रूप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसका जो बोलो, अगर तुम इसका जो पद होता है, इसका जो टर्म होता है, इसका पद कुछ इस टाइप से होता है। एपी का रेसिप्रोकल समझो, जैसे 1/A1, 1/A, 1/A1, 1/A2, 1/A थ्री, 1/A4 डॉट 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 1/AN के फॉर्म का होता है। 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/AN के फॉर्म का होता है। और इसका हर जो होता है, ये हर, इसका जो हर है, ये एपी के, इसका जो रूप है ये एपी के रेसिप्रोकल है। इसका सारा जो हर है वो एक एपी में होना चाहिए। इतना बात आप ध्यान रखें। और जो मेन बात है वो आपको मैं बता रहा हूं। और A1, A2, A3, A4 एक क्या है, एपी है। सिंपल सी बात है, इतना तो क्लियर हो गया हो। एक कोई भी अनुकरण जो कितना हो, A1, A2, A3 हो और वो एक नॉन जीरो नंबर हो, तो वह एक एचपी कहलाएगा। और एचपी का जो पद होता है 1/A1, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4 डॉट 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 1/AN के फॉर्म में होता है। और इसका जो हर होता है, ये वाला पार्ट, वो हमारा क्या है, एक एपी में होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इसका एक हम लोग सिंपल सा थॉट है, एक ये लेकर के देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपका डाउट होगा क्लियर। जैसे अगर एचपी में अगर कोई क्वेश्चन हमको गिवन हो, जैसे एक मान लेते हैं एचपी इज इक्वल्स टू, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू वन, 1/2 एंड 1/5 एंड 1/8 एंड 1/11 डॉट डॉट डॉट, कितना है, ये हमारा एचपी है। तो हमारा एपी जो हो जाएगा, एपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, हर वाला पार्ट। ये हमारा क्या होना चाहिए, एक एचपी में हो, तो हम समझेंगे ये हमारा एक क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एचपी क्या है, एपी, एपी का रेसिप्रोकल है। सिंपल सी बात समझो। तो इसका जो क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 8 एंड 11, तो क्या ये हमारा एक एपी में है? तो एब्सोल्युटली ये हमारा एक एपी में है। तो भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमको गिवन हो तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये एक एचपी है। एचपी का जो हर है वो हमारा एपी में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एन टर्म्स की। n terms of HP, nth terms of HP मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ HP की बारे में बात करेंगे। ये कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन HP, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन A1 प्लस n-1 इंटू
1/A2 प्लस 1/A1, 1/A2 माइनस 1/A1, इतना हमारा है। तो भाई अब इसका एक ये फॉर्म होता है, एक और होता है जो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। वो हमारा हो जाएगा A1A2 अपॉन A1 प्लस n-1, उसके बाद आ जाएगा हमारा A1 माइनस A2, एक इस फॉर्म का होता है। A1A2 अपॉन A1 प्लस n-1 इंटू A1A2, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये नंबर ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी एचपी के बारे में बात करें, एचपी के बारे में बात करें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगर लास्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करें, या इसको हम लोग बोल देते हैं, हाँ जगह कम है, लास्ट टर्म्स ऑफ एचपी, लास्ट टर्म ऑफ एचपी, तो वो भी हमारा कुछ इसी टाइप का होता है। जैसे 1 अपॉन, उसका ले लेते हैं 1/1 ए एन माइनस n-1 इंटू 1/A2 माइनस 1/A1, इस टाइप का हो जाएगा। और इसका एक और रूप होता है जो कि हो जाएगा हमारा, एक और होता है जो कि हमारा हो जाएगा A1A2 अपॉन अपॉन हो जाएगा हमारा A1A2 माइनस उसके बाद A1A2, उसके बाद हम लोग लेंगे A1A2, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा A1A2 अपॉन A1A2 माइनस ले लेंगे n-1, A1A2 माइनस n-1, उसके बाद A1 माइनस A2। ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एचपी और लास्ट टर्म्स ऑफ एचपी के बारे में। और nth टर्म ऑफ एचपी जो होता है वो 1/1/A1 n-1 1/A2 माइनस A1 के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा कुछ इसका थ्योरी था एचपी का। इसके बारे में देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, उसके बाद ये कोई ऐसा अनुक्रम होना चाहिए A1 A2 A3 जो एक नॉन जीरो नंबर हो, वो हमारा एचपी होगा। और एचपी का पद कुछ इस टाइप का होता है, एचपी हमारा एपी का रेसिप्रोकल होता है। इतना बात क्लियर है कि जिसका जो हर है वो हमारा एक एपी में होना चाहिए। एक इक्वेशन लिए, एक क्वेश्चन लिए, जैसे मान के चलो 1 1/2 1/5 1/8 1/11, जो हमारा एक एपी में है, इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारा एपी में होना चाहिए। एन टर्म ऑफ एचपी जो इस प्रकार होता है, और लास्ट टर्म ऑफ एचपी कुछ इस प्रकार होता है, समझ गए। और इसमें एक कंडीशन है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा टी एन, ये हमारा हो जाएगा T-N, इस टाइप से। और इसमें एक कंडीशन है छोटा सा, वो आपको मैं इधर बता दूं। एक कंडीशन है हमारा, वो कंडीशन भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे -1/Tn प्लस 1/T' मतलब लास्ट n इज इक्वल्स टू होता है 1/A1 प्लस 1/An। ये एक कंडीशन होता है जो कि माइंड में रखना चाहिए। एचपी इज नॉट जीरो। एचपी जो होना चाहिए वो हमारा क्या है, एक जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। -1/Tn प्लस 1/T', तो 1/A1 प्लस 1/An होता है। ये हमारा कंडीशन था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो, लाइक जो है वो होगा हमारा HM, या बोलो इसको हार्मोनिक मीन ऑफ टू क्वांटिटी, क्वांटिटी। हार्मोनिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं ए और बी, कोई भी टर्म्स ए एंड बी के बीच में अगर हमको कोई भी नंबर, कोई भी संख्या भी बोलो यार, कोई संख्या ए एंड बी के बीच में हमें अगर हार्मोनिक
मीन निकालना हो, हरात्मक माध्य जिसको बोलते हैं, कोई भी संख्या ए और बी के बीच में हार्मोनिक मैन HM, हार्मोनिक मैन इस प्रकार होता है, जैसे एच इज इक्वल टू लिखते हैं फटाफट, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। ये यार ये अपने टाइप से बनता है, ये कोई मैं किताब से नहीं देखता हूँ, ये बस अपने माइंड से सेट करके बनाओ। कोई भी संख्या है जैसे ए और बी, उसके बीच में हार्मोनिक मैन कैसे निकाले, जिस तरह हमने अर्थमेटिक मैन निकाला, जिस तरह हमने जियोमेट्रिक मैन निकाला, उसी तरह हमारा हार्मोनिक मैन भी निकलता है। तो हार्मोनिक मैन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, 2AB अपॉन A प्लस बी। ये हमारा होता है हार्मोनिक मैन का फॉर्मूला। इसको आप लोग माइंड में रखें और कोई चीज माइंड में नहीं रखना है। ये किसके बीच में निकलता है, ए और बी के बीच में निकलता है, इतना सा क्लियर रखें। अगर अब यहाँ पे हमारा कंडीशन है, अगर ए और बी के बीच में कोई टर्म्स हमको निकालना हो, जैसे दैट्स इट, पॉइंट है हमारा ए H1 H2 H3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारा आ गया बी। तो ये H1 H2 H3 अगर हमारा जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन के बारे में बात करना है तो H1 H2 H3 कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे H1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं H1 H2 H3 डॉट 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 HN। ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, तो H1 H2 H3 डॉट 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 HN जो होता है वो हमारा होता है AN प्लस बी, AN प्लस बी अपॉन में आ जाएगा N प्लस वन इंटू AB। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये इस टाइप से हम कोई भी टर्म्स इसके बीच से हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे अगर a इज इक्वल टू ए और बी के बीच में H1 H2 H3 कोई भी टर्म्स हमको निकालना हो तो वो H1 H2 H3 निकालने के लिए AN प्लस बी अपॉन N प्लस वन इंटू बी के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, और उस पर हम लोग निकालते हैं दोनों चीज, फिर देखते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन हमारा है 2 और आ जाएगा हमारा 4, इसके बीच में हमको निकालना है H1, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमको निकालना है इसका मीन, उसके बाद निकालना है H1, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हमको हार्मोनिक मीन निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा HM, समझे इसको, HM इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 2AB, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 4, ये आ जाएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व, ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 अपॉन 4 दो 6, ये हमारा कट के आ जाएगा 3 दूना 6 8 दूना 16, यह आ जाएगा हमारा 8/3। तो हार्मोनिक मीन जो है वो हमारा 2 पॉइंट जो है 2 और 4 इसके बीच में आ गया हमारा हार्मोनिक मीन 8/3, सिंपल सी बात है। इसका हार्मोनिक मीन 8/3। अब अगर हमको H1 निकालना है, सेम प्रोसेस है इसका, H1 भी हमारा उतना ही आएगा लगता है हमको। तो H1 निकालना है तो इसका क्या है हमारा AN प्लस बी। तो हमारा क्या निकालना है, AN प्लस बी H1 AN, तो ये हमारा सेकेंड टर्म है, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का वैल्यू कितना है हमारा 2 इंटू 2 प्लस में आ जाएगा मेरा 4 अपॉन नीचे कितना है N प्लस 1, तो N कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, 3 इंटू AB, 3 इंटू ए कितना है हमारा 2 इंटू बी कितना है 4, तो ये आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं और ये आ जाएगा 2 टू 4 और 4 प्लस 4 आ जाएगा 8 अपॉन में आ जाएगा मेरा ये कितना है N प्लस 1 इंटू बी, यही आएगा ना, N प्लस 1 इंटू बी, सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 दूना 8 8 तिया 24, इस टाइप से आएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 4 दूना 8 8 तिया 24, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8/24, ये आ जाएगा 1/3। ये 8 का इसका जो वैल्यू आएगा H का वैल्यू, ये आ जाएगा मेरा 1/3। तो इस टाइप से आप ये जो पॉइंट अगर हमको गिवन हो, दो पॉइंट के बीच अगर हमको पॉइंट निकालना हो तो हम इस टाइप से इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हार्मोनिक मीन क्लियर हो गया होगा। कोई भी संख्या कोई भी टर्म ले लेते हैं, उसके बीच ए बिटवीन बी, इसके बीच में अगर हमको हार्मोनिक मीन निकालना हो तो एक ये फॉर्मूला होता है ए 2AB अपॉन A प्लस बी। अगर हमको ए और बी के बीच में 4-5 टर्म्स निकालना हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको हार्मोनिक मीन क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक था हमारा इसका थ्योरी, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा सा है चैप्टर समझो। तो इसका जो थ्योरी हो गया क्लियर, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन। तो लेट्स गो, उसका लगाएंगे क्वेश्चन। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमको गिवन है 1/2 1/5 1/8 1/11 का 5वां पद ज्ञात करें, या हमको 5वां 10वां कुछ भी दे दे, या इसी को आप मान ले 15वां, कुछ भी दे दे, आप एक क्वेश्चन से आप इजीली समझ सकते हो। 15वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको Tn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Tn इज इक्वल्स टू होता है हमारा
दो फॉर्मूला है, एक हमारा डायरेक्ट एपी जीपी वाला है और एक एपी वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये हमको सबसे पहले देखना है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब इसका हर हमारा एपी में हो, एब्सोल्युटली हमारा एपी में है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है A1 A2 अपॉन A2 प्लस n-1 इंटू A1 माइनस A2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस पे हम लोग पुट करेंगे फटाफट। तो इस पे हम लोग रखेंगे, पॉइंट रख देंगे, पॉइंट जो है हमारा वो A1 हमारा आ जाएगा ये, A2 आ जाएगा ये। तो A1 हमारा कितना आ गया 2 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा हमारा A2 हमारा आ जाएगा 5 प्लस n जो है वो हमारा कितना है 15, n का वैल्यू हमारा 15 है, तो आ जाएगा हमारा 15 माइनस 1, उसके बाद 15 माइनस 1 A1 माइनस A2 ये आ जाएगा मेरा माइनस का ये 2 माइनस 5, इतना आ गया। इतना पुट करने के बाद इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारा 10, 5 टू 10, उसके बाद आ जाएगा 5 प्लस 14, ये आ जाएगा मेरा 14 इंटू आ जाएगा माइनस का 3। अब इसको करते हैं गुना फटाफट, तो ये हमारा जो आ जाएगा 10 अपॉन 5 प्लस 14, और ये आ जाएगा 14 3 जा, ये आ जाएगा 42, 5 प्लस सॉरी माइनस माइनस 42, क्योंकि 3 मेरा माइनस में नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा नेगेटिव होता है, और ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 42 में से हमारा चला जाएगा 5, तो हमारा जो बचने वाला है वो है 37, दैट्स इट। बचने वाला जो है वो है हमारा 37, तो यहाँ पे 10 अपॉन 37 बचेगा मेरा, ये हमारा बचेगा 3 और माइनस का 3, और माइनस का 3 जो है वो हमारा हो जाएगा, इससे 14 से गुना होने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 42, और ये हमारा 42 हो जाएगा, जो आएगा 10 अपान 42, तो माइनस का आ जाएगा प्लस है, छोटा से घट रहा है, 42 में से 5 घटेगा, आ जाएगा मेरा 37। हाँ 10, हाँ सही है। तो हमारा जो यहाँ पे टी एन निकला है वो 10 अपान 37 कटने वाला है नहीं, तो हमारा जो टी एन का वैल्यू है वो यही रहेगा। इस तरह आप टी एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A1 A2 आपको गिवन हो तो आप उस तरह आपका टी एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टी एन, इसका फाइंड आउट करना है तो इस टाइप से कर सकते हैं। इसी को अगर हम डायरेक्ट एपी में लिख लें, ये क्वेश्चन हमारा एपी में आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जैसे हमारा कितना है 2 5 एंड 8 डॉट 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 15 पद हमको ज्ञात करना, सिंपल सा बात है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है ना। तो डी भी हमको पता है, इसका जो डी है वो कितना है 3 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वो 3 है। तो हमारा ए का वैल्यू आ गया 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 14 इंटू 3, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आने वाला जो है वो है हमारा 2 प्लस 14 3 जा आ जाएगा हमारा 42, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आ जाएगा हमारा 44। इसका जो एपी का जो टर्म निकला है वो निकला है 44, लेकिन मेरा एचपी का जो टर्म निकला है टी एन जो निकला है वो हमारा 10 अपन माइनस 37। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, तो लेट्स गो। एक और क्वेश्चन लेंगे। जैसे अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो कोई भी हरात्मक श्रेणी का एचपी का क्वेश्चन, जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यदि एचपी का यदि एचपी का छठा पद मेरा कितना हो 12, एपी का छठा पद सॉरी जीपी एचपी का छठा पद, हरात्मक श्रेणी का छठा पद 12, और 12वां पद छठा पद 12 और 12वां पद हमारा छठा पद 12 और 12वां पद हमारा 24 हो, तो एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करें। इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन हो जाए, ज्ञात करें यदि एचपी का छठा पद 12 और 12वां पद 24 हो तो एचपी का 20वां पद ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन से अगर हमको मुलाकात हो जाए तो हम हिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा देखने में शॉर्ट है लेकिन जाएगा बहुत लंबा, क्योंकि ये है हमारा
HP का, बट हमको सॉल्व करना है इसको AP से। तो हमारा देखते हैं फटाफट ये क्या हमको गिवन है। तो हमको एक बात हमको पता है कि HP जो है AP का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? HP कितना होता है? AP का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले हमको क्या है, इसमें लेना है हमको HP का टर्म, सॉल्व करना है हमको AP का, लेकिन निकालना है हमको HP है। सिंपल सी बात है। तो HP का छठा पद हमारा 12 है, तो हम डायरेक्टली हम ले सकते हैं AP का 12वां पद लेंगे। तो ये 12 हमारा कितना हो जाएगा, छठा पद, तो A प्लस आ जाएगा हमारा n-1 इंटू डी। तो n मेरा 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 6-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। एंड 12वां पद हमारा कितना है, 24। तो ये आ जाएगा हमारा, ये था हमारा T6, और आ जाएगा T12, जो कि आ जाएगा मेरा A प्लस 12-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 24। तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 24, इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग चलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमको गिवन है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को लिखते हैं फटाफट। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 24, इस टाइप का मिला। तो हमारा A से A तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो A से A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरा कितना, 11 में से अगर हमारा 11 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6D, माइनस का 6D इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। D का जो वैल्यू है वो आ गया मेरा 2। तो D का वैल्यू हमारा 2 निकल गया, तो A का वैल्यू हमको फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग A का वैल्यू देखेंगे। जैसे A का वैल्यू, D का वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या करना है, डी का वैल्यू रखना है। डी इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, इस टाइप का है। A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 2 है इज इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 12 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 10, तो आ जाएगा A का वैल्यू हमारा 2। हमारा A का वैल्यू भी 2 आ गया और D का वैल्यू भी 2 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, 20वां पद। तो 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो T20 इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा, T20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D, यही आता है ना, A प्लस T20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। तो फटाफट हम लोग रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। A का वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू 2, ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस 38 इज इक्वल्स टू आएगा 40। तो हमारा 20वां पद जो हो जाएगा वो आएगा 40। हमको निकालना क्या है, HP का 20वां पद, ना कि AP का। तो हमको सॉल्व किससे किए इसको, AP के मेथड से। AP के मेथड से पूरा सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, इसको HP के रेसिप्रोकल का, AP के रेसिप्रोकल करना है। जैसे HP हमारा जो है, HP इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/A1, और AP इज इक्वल्स टू क्या होता है, A1। तो हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। तो HP का जो 20वां पद है, HP का 20वां पद, HP इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/40। ये हमारा दर्शित आंसर आ गया। तो आई होप आप HP का क्वेश्चन को इस टाइप से AP के मेथड से सॉल्व करके उसको AP के रेसिप्रोकल कर दे, तो वो हमारा HP का सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको इसकी जगह पे कोई भी पॉइंट आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स गो भाई। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है HP का हार्मोनिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, उसका लगाएंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, जैसे क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, जैसे 74, उसके बाद गिवन हो एंड 30, इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो और बोलते इसका हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, तो सिंपल सा फंडा है, हमको HP का HM इज इक्वल्स टू, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2AB अपॉन A प्लस B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला को, इसको A और B मान के रख दो, आपका HP का क्या आ जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू HP का कितना आ जाएगा मेरा 74 इंटू 30 अपॉन में आ जाएगा मेरा 74 प्लस 30। तो अब इसको हम लोग करते हैं फटाफट कैलकुलेशन। ये आ जाएगा मेरा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, इसको करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा 8 और
इंटू 30 अपॉन में आ जाएगा मेरा 74 तो 104 और इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, फिर आ जाएगा मेरा 3 1 4, ये इतना अपॉन 104 इस टाइप का आ गया। क्या ये हमारा कितना से कट सकता है? ये हमारा कट सकता है अगर 4 से काटे, 4 दूना 8, 24, ये कट जाएगा 4 से, तो ये हमारा हो गया 2 एंड ये आ जाएगा मेरा 8, सॉरी 6, ये मेरा 26 से आ जाएगा। 26 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 104, ये आ जाएगा 111, ये मेरा इतना से कट जाएगा। तो भाई ये आ गया मेरा इसका जो हार्मोनिक मीन आ गया HM हार्मोनिक मीन, वो हमारा आ जाएगा 1110 अपॉन 26। ये अब भी कर सकता है, ये कटेगा मेरा 2 से, 2 से कर सकता है, 3 से नहीं, 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा मेरा। तो इसको हम 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा मेरा कितना 13, ये आ जाएगा मेरा 5 दूना 10, फिर आ जाएगा 5 दूना 10, फिर आ जाएगा मेरा 5 दूना 10। तो ये आ जाएगा मेरा इसका HP का जो आ जाएगा मेरा मीन, वो आ जाएगा मेरा 55 अपॉन 13। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, ये हम कुछ एडवांस टाइप का ले लिए, कैलकुलेशन ज्यादा था, तो आपको कोई भी पॉइंट गिवन हो, आप उसको HM निकालना हो तो 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बीच में कोई भी पॉइंट निकालना हो, 2 पॉइंट 4 पॉइंट, तो वो आप कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो, जैसे क्वेश्चन हो हमको 2, उसके बाद हमको क्या हो H1 H2 H3 इस टाइप का निकालना हो, H1 H2 H3 इस टाइप का निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमको गिवन हो 3, या हमको इस टाइप का पॉइंट गिवन हो, जैसे मान के चलो 10, इस टाइप का गिवन हो, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारा क्या है, सबसे पहले ए हमको गिवन है, बी गिवन है, हमको निकालना क्या है H1 H2 H3 निकालना है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फटाफट, इसका जो फॉर्मूला होता है H1 इज इक्वल्स टू होता है AN प्लस बी अपॉन AN प्लस बी, उसके बाद आता है N+1 इंटू ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमारा क्या है, ए एन लेंगे, ये हमारा सेकंड टर्म है, तो ये हमारा कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस बी कितना है 10 अपॉन में आ जाएगा मेरा N+1, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 10, इसको करो सॉल्व, ये आ जाएगा मेरा 2 2 जा आ जाएगा मेरा 4, और ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 4, तो 14 अपॉन में आ जाएगा मेरा 10 दूना 20, 20 दिया 60, तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। सबसे पहले 2 से करते हैं 7, ये हो जाएगा मेरा 30, ये हो जाएगा मेरा 7 अपॉन 30। सेकेंड टर्म जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 7 अपॉन 30। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर ये HM में गिवन हो ना भाई, ये तो इसमें है ना मेरा, HM में गिवन हो, जैसे 1 अपॉन ले लो हमारा, यहाँ पे 1 अपॉन रहने दो, 1 अपॉन, तब हमारा इजीली निकलेगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट जो है ये भी आपका उसी में होना चाहिए, HP में होना चाहिए, तब मैं उसका हम 1 अपॉन इस टाइप से, तो हमारा आ जाएगा 7/30। आगे हम लोग को निकालना है H2 का, H2 का निकालेंगे, वो हमारा भी इसी इसी फॉर्मूला पे आएगा, बस n का वैल्यू चेंज आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस में आएगा 10 अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस 1, 3 है ना, हाँ 3 प्लस 1 इंटू ए बी, ये मेरा कितना है 2 इंटू 3। तो आगे चलते हैं, 3 टू 6, 6 आ जाएगा मेरा 16 अपॉन, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3 दो 10 दूना 20, 20 चौके सॉरी, 10 दूना 20, 20 चौके 80, ये आ जाएगा 16 पंचे 80, दूना 4 दूना 16 पंचे 80, 1/5, इसका जो आएगा 1/5 आएगा। उसके बाद इसका निकालना है हमको क्या, इसमें हमको लगता है कुछ मिस हुआ है, देखते हैं ये कितना है 3, 2 है तो 3, 10 दूना 20, 20 दिया 60, सही है, 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा 14, ये हमारा जो कट रहा है 14,
चलो 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 14 14 पंचे 70। चलो सही है, वो आएगा 7/30। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एक और करना है, हमको निकालना है H3। H3 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, इसका आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमको लेना है ए मेरा कितना है 2 × 4 + 10 अपॉन में लेना है हमको, कितना आ जाएगा 4 + 1 × 2 × 10, ये आएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा मेरा 2, ये आ जाएगा मेरा 8 और ये आ जाएगा 18 अपॉन, ये आ जाएगा मेरा 5 और आ जाएगा मेरा 100, पूरा टोटल आ जाएगा 100। तो ये 18 से घटाओ इसको, ये कितना से कट रहा है मेरा यार, ये 9, ये 50, तो ये मेरा आ जाएगा 9/50। इस टाइप से आप टर्म्स को निकाल सकते हो इस फॉर्मूला की सहायता से। तो हमको 2 और 10 के बीच में H1 H2 H3 निकालना था, तो H1 निकला है 7/30, H2 निकला है 1/5 एंड H3 निकला है 9/15। तो आई होप आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने एचपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन लगा दिया है। आई होप आपको एचपी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एचपी का अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो भाई रात भी ज़्यादा हो गया है और नींद भी आ रही है, तो भाई ये हमारा था अभी आज का सेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। जय हिंद, बाय बाय।